हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणपति क्लासेस। मैं दिव्यागर और आज हम पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग थ्योरीज हमारी तीन टाइप्स की होती हैं: बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिविज्म। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, हम इसमें किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करते हैं। ठीक है, और इनको SR थ्योरीज यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरीज भी बोला जाता है कि हमने एक सिचुएशन दी, उसमें किसी का रिस्पॉन्स कैसा है, उसके बेसिस पर हम पर्सन का बिहेवियर जज करते हैं। कॉग्निटिविज्म जो होती है यह किसी भी पर्सन के इंटरनल प्रोसेस यानी माइंड पे बेस्ड होती है। इसमें हम पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं कि भाई कितने एज का बच्चा क्या कर सकता है, तो ये माइंड टोटली माइंड पे बेस्ड होती है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी थ्योरीज के बारे में पहले जनरली पढ़ेंगे, फिर इनकी सारी थ्योरीज को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरिज्म दिया किसने था। बिहेवियरिज्म दिया था JB वॉटसन ने 1913 में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये JB वॉटसन ने 1913 में बिहेवियरिज्म के बारे में बात की थी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। According to behaviorism, behavior of a person is not based on his inner and personal feelings. यानी ये पर्सनल फीलिंग्स पे बेस्ड नहीं होता, नॉट बेस्ड। ये ध्यान रखिएगा कि ये पर्सनल फीलिंग पे कोई इंसान कैसे सोचता है, इससे हम उसका बिहेवियर जज नहीं कर सकते। वो कॉग्निटिविज्म में आ जाता है। तो ये जो भी होता है, ये इट इज़ गाइडेड बाय हिज एनवायरनमेंट। आपने उसको कैसा एनवायरनमेंट दिया है, उसमें किसी पर्सन का कैसा बिहेवियर है, उस वो हम बिहेवियरिज्म में स्टडी करते हैं। तो इसीलिए हम इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि हमने किसी को एक स्टिमुलस यानी एक सिचुएशन दी, उसमें उस पर्सन ने कैसे रिस्पॉन्स किया, वो हो गया बिहेवियरिज्म। यानी किसी एनवायरनमेंट ने ही उसको गाइड किया है कि हमें कैसे इंटरेक्ट करना है या कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, इट इज़ द अपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। इस प्रकार, क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल फीलिंग्स पे बेस्ड नहीं होता, ये हमारे एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है, इसीलिए स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का ऑपोजिट है। आगे देखते हैं, इसके कुछ मेन साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं वो हैं E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड गुथ्री, इवान पावलोव, क्लार्क हल और B.F. स्किनर। इनकी कुछ थ्योरीज हम पढ़ेंगे जो कि बिहेवियरिज्म के ऊपर इन्होंने दी थी। अब बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, इट इज़ की इन अंडरस्टैंडिंग इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। यानी हम किसी का भी पर्सन ना हम किसी का भी बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट में वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इसके थ्रू जान सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि हमने ये जान लिया कि कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव कर रहा है, तो फिर हम उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, it emphasizes the study of observable behavior rather than internal mental processes like thoughts and feelings. ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी हमने किसी कोई सिचुएशन दी, उसमें बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसको एम्फेसाइज करता है, ना कि मेंटल प्रोसेस को। थॉट्स एंड फीलिंग्स पे ये एम्फेसाइज नहीं करता। नेक्स्ट है, इट इज़ मोर ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल। बहुत ऑब्जेक्टिव भी है और मेजरेबल भी है। मेजरेबल क्यों है? क्योंकि हमने एक सिचुएशन दी, हमने एक स्टिमुलस दिया, उसमें हमने किसी बंदे का रिस्पॉन्स देखा कि वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। अब भाई जब आप किसी को कोई सिचुएशन दोगे और उसमें उसका रिस्पॉन्स देखोगे, तो आपको मेजर कर पाओगे ना उसको कि हाँ भाई इसने ये रिस्पॉन्स किया था, तो ये हम मेजर कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज जान लेते हैं बिहेवियरिज्म के ऊपर, जो कि बिहेवियरिज्म के ऊपर हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जो कि इवान पावलोव ने दी है, जिसमें कि वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बहुत फेमस थ्योरी है। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो कि B.F. स्किनर ने की थी, ये उन्होंने रैट के ऊपर की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कनेक्शनिज्म या ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने की थी, और ये उन्होंने तो ये सारी थ्योरीज हमारी बिहेवियरिज्म के ऊपर बेस्ड हैं। और एक और थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बंड्यूरा की थ्योरी है, ये भी बिहेवियरिज्म की ही थ्योरी में आती है। अच्छा, आइए अब बिहेवियरिज्म के लिमिटेशंस जान लेते हैं। बिहेवियरिज्म की सबसे पहली लिमिटेशन है
कि ये टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड क्यों है? क्योंकि टीचर ही इसमें सिचुएशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, टीचर ही इसमें मेजर करेगा और टीचर ही बताएगा कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। तो इसीलिए सारा काम इसमें टीचर का हो गया, तो ये टीचर सेंटर्ड प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, इग्नोर्स थॉट प्रोसेस एंड इमोशन। हमने पहले भी पढ़ा है, इसी में हमने अभी पॉइंट पढ़ा था कि ये साथ इंटरनल थॉट प्रोसेस को इग्नोर करता है। अब आपने बच्चे के थॉट प्रोसेस को अगर पूरी तरह इग्नोर कर दिया तो फिर ऐसा तो नहीं है हम हर सिचुएशन में बच्चे के थॉट प्रोसेस को सिर्फ इग्नोर करते चलें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी इसकी एक मेन लिमिटेशन है। और नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है फोकस ऑन रेपिटेशन। ये रेपिटेशन पे फोकस करता है, क्योंकि अब आप हर बार नई नई सिचुएशन तो नहीं ला सकते। जो सिचुएशन आप एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए आपने जो सिचुएशन दी, वही सिचुएशन आप दूसरे बच्चे को भी दोगे सेम बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसीलिए फोकस ऑफ रेपिटेशन होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन थ्योरीज़ के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।